व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु साहब करि जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की एक बार प्रेम से बोला, श्री सद्गुरु महाराज की। त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचाधीश स्वामी हमारे अरण्यानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, लविन बाबू, ओम प्रकाश बाबू, दत्ता जी, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिवती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। सबको विदित है आज शर्मा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग जनार्दन बाबू गुप्ता जी एकाक सप्ताह ध्यान करते थे। कहाँ? लवीन बाबू पानी टंकी में, बगल में पानी टंकी है। अपना गुरुजी बाबा आते थे, ये इतना अच्छा लगता था। उस समय आश्रम नहीं बना था, अभी आश्रम बन गया, कितना बढ़िया। मने मन प्रार्थना करते थे नदी किनारे में, नदी किनारे घर किया, कर्जा करे करे खाए, आ कर्जदार जब मांगा ना वे घुसक नदी में जाए। ठीक है, और देखिए कितना बढ़िया आश्रम बन गया। कहने का मतलब है नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए। आँख से नीचे उसको पिंड बोलते हैं और आँख से ऊपर ब्रह्मांड। जब तक पिंड में रहेंगे तब तक कर्ज होते रहेगा। आइए अपने आप को पिंड से ब्रह्मांड में लेके चले जाएंगे, कर्ज समाप्त हो जाएगा। हमारे जनार्दन बाबू क्या कहा जाए, अच्छे सत्संगी थे, लेकिन मनोरंजन की माँ बतला रही थी कुछ परेशानी हो रही है घर में। कहा गया है वास सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए। वासना के चलते संसार में आना होता है। हो सकता है उनकी कुछ वासना होगी। आप लोग जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनको पकौड़ी बहुत पसंद होता था। रसोई घर में किचन में जब पकौड़ी बनती थी ना, चले जाते थे वहाँ, और बहुत पसंद, बहुत खुश उनको पकौड़ी देख करके। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा ये जो पकौड़ी की जो आपको आदत है खाने की, अब मरने के समय अगर पकौड़ी याद आ जाए तो आप पकौड़ी नहीं बनिएगा। उन्होंने कहा देखिए कमीज को खोलकर हम लोग हैंगर में टांग देते हैं या कुट्टी में, कितना सा सहारा देते हैं उसको, थोड़ा सा रहता है, और उसी में कमीज समूचा टंगा हुआ रहता है। क्या वही थोड़ी सी आसक्ति है किसमें? पकौड़ी में। कोई बना कर देते थे ना उनको, इतने खुश होते थे। कहा जिस दिन ये पकौड़ी की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ जाना हम मुक्त हो जाए, उस दिन शरीर छोड़ देंगे। और वही हुआ। एक थाली में पकौड़ी बना करके ले जाकर सामने में दिया। पकौड़ी को देखे और अपना मुंह फेर लिए दूसरे तरफ। लोग समझ गए अब ये संसार में नहीं रहेंगे, और अपना शरीर का परित्याग कर दिया। थोड़ी सी वासना,
क्या यही थोड़ी सी वासना के चलते हम हैं? जिस दिन ये वासना खत्म हो जाएगी मैं शरीर को परित्याग कर दूंगा। और वही हुआ। बहुत उदाहरण है। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहकर साधना क्या करते थे, झोपड़ी बना करके, और बहुत शिष्य उनका, बहुत दिन साधना किए। अंतिम समय आया उनको। जब अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, अपने शिष्य लोगों को कहा, देखो जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना, आकाश में आवाज होगी, दुदुम्बी बजेगी, तो समझ जाना हम मुक्त हो गए। अगर ऐसा नहीं अगर हो तब समझ जाना हम मुक्त नहीं हुए। कहा गया है आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। अंतिम समय आया। जब आया अपने शरीर को परित्याग किया। जब परित्याग किया, आकाश में आवाज नहीं हुई। आपस में शिष्य लोग जो थे चर्चा करने लगे कि गुरुदेव तो बोले थे जब मैं शरीर को छोड़ूंगा आकाश में आवाज होगा, वैसा तो नहीं हुआ। आपस में सब कोई चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसका एक शिष्य था जो उनसे भी आगे में घनघोर जंगल में तपस्या करते थे। योग बल से जान गया कि गुरुदेव का शरीर छूट गया। पहुंच गए। जब आए, सब उनका गुरु भाइयों ने कहा कि गुरुदेव बोले थे कि मैं शरीर का परित्याग करूंगा, आकाश में आवाज होगी, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। कहा तुम लोग घबराओ नहीं। उस कुटिया थी ना, बेल का गाछ था एक ठो, और उसमें एक ही बेल लगा हुआ था, पका हुआ। जब महात्मा जी शरीर को छोड़ रहे थे, वही आसक्ति हो गई, बेल खाते हैं। क्या हो गया? आसक्ति हो गई। बेल खाते, पका हुआ बेल है, खाते, शरीर छूट गया उनका। कीड़ा बन गया जाकर उसमें, बेल में। तो उनका शिष्य जो था कहा बेल को तोड़ो। बेल को तोड़ा गया, उसको फोड़ा। जब फोड़ा तो देखता है एक कीड़ा निकला उससे। कहा इसको मारो। और जैसे मारा वैसे आकाश में आवाज हुई। कहा देखो अब ये शरीर मतलब जीवन मुक्त हो गए, शरीर छूट गया इनका। कहने का मतलब देखिए कितना जीवन भर तपस्या किए और अंतिम समय क्या हो गया? बेल खाएंगे। देहावसान समय चित्ते यदु भावियेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। तो हम लोग संसार में आए हैं, एक न एक दिन संसार छोड़ के जाएंगे। ठीक है, संस्कार बढ़कर जाएगा। साधु संग की वासना जागट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले, अब मुक्ति प्राप्त हो। संत मता बिनु अपना गति चाहते हैं, अपना भलाई चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, जो चाहे उद्धार को बनो संत संतान। संत मता बिनु गति नहीं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहा संत कवि कोविद, सुरति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में ले जाने के लिए है, और संसारिक लोगों का संग नरक में ले जाने के लिए है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाँ है संत कवि कोविद, सुरति पुराण सदग्रंथ। तो किनको संत कहेंगे? गिरवा वस्त्र पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिए, संत बन गए। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है।
वेश से संत नहीं होते। वेश से संत कहलाने वाले कितने जेल का हवा खा रहे हैं। वेश से संत नहीं होते। गुरु महाराज से पूछिए किनको संत कहेंगे? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। इनका प्रथम शिष्य गुरु महाराज का प्रथम शिष्य सिरधर बाबा कौन? व्यवस्थापक थे चिखलीगढ़ दरगाह के। उन्होंने लिखा अमी गुट, अगर आप लोगों को मिले तो उसको पढ़िए। अमी गुट लिखे हैं वो। कहा हमारे भारतवर्ष में 80,000 वेशधारू साधु हैं। 80,000 हैं। आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार अगर जाएंगे, कहा संतों का राजधानी बतलाया है। किनको? हरिद्वार ऋषिकेश को संतों का राजधानी। अभी 5 बजेगा, कम से कम 1,500-2 हज़ार महात्मा गीता कुटी में भोजन करते हैं। संतों का राजधानी बताया गया। ठीक है। कहा 80,000 वेशधारी साधु हैं। उस समय 33-34 की बात है। कहा 80,000 वेशधारी साधु हैं। इसमें से मात्र 80 अगर साधु रहे तो देश का कितना बड़ा कल्याण होगा। गुरु महाराज का ऐसा अगर 80 गो साधु हो, एक गुरु महाराज देखिए तहलका मचा दिए। कहाँ के लोग नहीं जानते हैं गुरु महाराज को? सारे विश्व के लोग जानते हैं। एक गुरु महाराज है ना, संसार को तहलका मचा दिए। और कहीं 80 करोड़ हो जाए तो समझ गए। ऐसे जो संत होते हैं, अभी नाम लिया ना गीता कुटी का, गीतानंद जी महाराज। ठीक है, बताए ना अभी 1:30-5 बजेगा, जैसे 1,500-2 हज़ार महात्मा पहुंचते हैं गीता कुटी। गए हम प्रकाश बाबू? गए हैं। जाकर देख, 5 बजेगा 1,500-2 हज़ार महात्मा वहाँ पहुँचते हैं और सबको भोजन मिलता है। 5 को अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो कितनी परेशानी भोजन बनाने। और वहाँ पर उतने लोगों को, चाहे आंधी हो, तूफान हो, पानी पड़े, कुछ भी हो, आप देखेंगे सबको भोजन मिलता है। कितनी व्यवस्था है। और क्या कहा जाए, भोजन जब मिल जाता है तो सब कोई तो महात्मा नहीं न, सबको भजन करने वाले नहीं न। वहाँ पर तो फक्कर भी हैं। क्या फक्कर? गांजा पीने वाला, सिगरेट पीने वाला। भोजन कर लेते थे वो लोग। देखा मैंने 7-8 महीना था हरिद्वार में। भोजन कर लिया, गंगा किनारे चला गया। कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ट्रांजिस्टर खोल कर गाना सुन रहा है। तो लोगों ने देखा ना वहाँ का मंडलेश्वर सब ने, बड़े बड़े मंडलेश्वर सब। कहा ये गीता जी महाराज ने इन लोगों को भोजन जो देता है ना, भोजन अगर नहीं मिलेगा तो करेगा वो? सिगरेट पिएगा? भूखे भजन न होए गोपाल ले लो अपनी कंठी माला। भोजने बंद करवा देते हैं। तो बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग सबको पहुँचे गीता जी महाराज के पास में। और वहाँ पहुँचे, काई फक्कर सबका भोजन करवाते हैं। अब भोजन करके ही लोग जाकर वहाँ गंजा टानता है गंगा किनारे। बंद कर दीजिए, मत खिलाइए। तो गीतानंद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया मंडलेश्वर लोगों से। कहा ये तो बतलाइए आप लोग, इसमें से एक तो महात्मा है कि नहीं कोई? कहा एक तो महात्मा जरूर है। कहा बस मैं उसी के लिए भोजन करवाता हूँ। सब मंडलेश्वर सब वापस हो गए। देखिए, एक ठो महात्मा के लिए 1,500-2 हज़ार महात्मा को भोजन करवाते हैं। किन से आशीर्वाद प्राप्त मिला उनको जानते हैं? वो भी अन्य क्षेत्र में जाते थे भोजन करने के लिए। गीतानंद जी महाराज घूमते फिरते आ गए कुप्पा घाट।
जब आए यहाँ 1-2 दिन रहे, बड़ा अच्छा लगा उनको। जब जाने लगे गुरु महाराज के पास में गए, कहा हुजूर आदेश दिया जाए, अब चलेंगे। तो गुरु महाराज ने 5 रुपया देने लगे। कहा नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। रामलगन बाबा थे, कहा अरे रख तो लीजिए, महापुरुषों का प्रसाद है। 5 रुपया रख लिए। रख लिए, आप लोग जाकर देखेंगे करोड़ों की संपत्ति अभी हरिद्वार में। आज सिर्फ वही नहीं, हमारे अन्यानंद बाबा जानते हैं, जहाँ जहाँ महाकुंभ लगता है 12 साल पर, 4 जगह लगता है, अन्न क्षेत्र उनका चलता है। आप जाएंगे गंगोत्री, जैसे गंगा जी निकली हुई है, वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है उनका, गीतानंद जी महाराज का। करपात्री हाथ में भोजन देते हैं, और महात्मा सब गुफा में ध्यान करने वाले 4:30 बजे निकलते हैं, राह करके 4 गो रोटी और गाढ़ा दाल और सब्जी देते हैं, लेके चले जाते हैं। जहाँ जहाँ अन्न क्षेत्र है, जहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में है। जहाँ जहाँ वो 12 साल पर लगता है महाकुंभ, हर जगह देखेंगे उसका अन्न क्षेत्र। गुरु महाराज का देखिए आशीर्वाद, 5 रुपया दिए और क्या हो गया। अन्न क्षेत्र में जाते थे गीतानंद जी महाराज भोजन करने के लिए, और आज देखिए क्या हो गए। जो न करे लकीर सो करे। ऐसे संत महात्मा लोग, उनकी मौज होनी चाहिए। अगर मौज उनका अगर हो जाए तो फिर क्या कहा जाए, कुछ भी कर सकते हैं वो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ऐसे संतों का संग किधर ले जाने के लिए, मोक्ष में ले जाने के लिए है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछियान, आ बिनु हरि कृपान होय सो गाव वही वेद पुराण। हैं सट सुध रही कहाँ सत्संगति पाई। नीच से नीच आदमी सत्संग पा करके महान बन जाते हैं। अभी सुन रहे थे, जो न तरय भव सागर, नर समाज सपाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने किनका वंदना किया है? बंदों प्रथम महेश्वर चरना। किनका? बंदों प्रथम महेश्वर चरना, आ मोह जनित संशय सुहरना। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई, जोहर की गति जोहरी जाने, जो जिन जोहर हुई। किनका वंदना किए हैं? बंदों प्रथम महेश्वर चरना। महेश मतलब समझ, धरती पर की देवता। तो कौन है धरती पर का देवता? लोगों का तो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण सब हैं धरती पर के देवता। नहीं तो कहा, अगर ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण का गुण नहीं हो, उनको ब्राह्मण मानेंगे? जिनको मोह दूर हो जाए, अपने मोह दूर होगा तभी ना दूसरे को दूर कर सकते हैं। गुरु महाराज सर्टिफिकेट दिए हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बौद्ध कुबुद्धि करते, और संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। आपका अंदर का संशय को दूर कर दे। किनका वंदना कर रहे हैं? ब्रह्मन देवता का वंदना कर रहे हैं, आपके संशय को दूर कर दे। बंदों प्रथम महेश्वर चरना, तो संशय, अगर आपका संशय को दूर कर दे। गुरु महाराज जब प्रवचन चलता था ना,
1.5 घंटा 2 घंटा प्रवचन गुरु महाराज का होता था। और लोगों के सत्संगी के मन में जो प्रश्न उठता था, जो संशय होता था, प्रवचन के क्रम में ही सब हल, सब शंका समाधान। मतलब गुरु महाराज कहा करते थे, आप लोग जो है ना शीशा का अलमारी जैसे है, वैसे आप लोग हैं। भोजन करने के बाद में चाहे दिन हो या रात हो, गुरु महाराज जब रहते थे कुप्पा घाट में, सब आश्रमवासी जाते थे गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। और गुरु महाराज मौज में आकर कहते थे, मन की बात अगर बता दूं तो फिर जीवन में मुंह कभी नहीं दिखाएंगे। शीशे का अलमारी, शीशे का अलमारी जानते हैं ना, अंदर में कुछ रख दीजिए, जो भी हो, मिठाई हो, पैसा हो, सोना चांदी हो, जो भी हो, शीशे का अलमारी में अंदर में रख दीजिए कुछ, तो बाहर से देख लेंगे। संत महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, संशय दूर बहा है। एक बहुत बड़े विद्वान शिवचंद बाबू मुंगेर में रहते थे, और उनका मित्र रामधारी सिंह दिनकर, जो नोबेल पुरस्कार उसको प्राप्त था सरकार से, है ना, भागलपुर में रहते थे। बहुत बड़े भाई चंद्रश्रेष्ठ, है ना। ठीक है, क्या कहा जाए। शिवचंद बाबू मुंगेर से चल करके गए अपने मित्र से मिलने के लिए, रामधारी सिंह दिनकर से। वहाँ जब पहुँचे वो, तो मन में हुआ कि बगल में जो कुप्पा घाट है ना, संत रहते महर्षि में परम जी महाराज, उनसे मिलने मन में इच्छा हुई। जब पॉकेट में हाथ देते हैं तो वहाँ जाएं और फिर लौट करके मुंगेर जाएं, उतना पैसा नहीं था। कहा तो जा नहीं सकेंगे। अपने मित्र से मिले, रामधारी सिंह दिनकर से। जब मिले तो आपस में बातचीत हुई। उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जो थे, कहा, मित्र सुनने में आया है कुप्पा घाट में एक महात्मा जी रहते हैं, बड़े सरल हैं। कहाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं। कहा चलिए उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा भेंट करते हैं, उनका दर्शन हो। कहा ठीक है चलिए। रामधारी सिंह दिनकर के गाड़ी में बैठ गए, दोनों गए कुप्पा घाट। वहाँ पहुँचे, गुरु महाराज स्वस्थ शरीर में थे। दोनों के लिए कुर्सी लाई गए बैठने के लिए, लेकिन ये लोग कुर्सी में नहीं बैठे, नीचे बैठ गए। और नीचे बैठ करके बातचीत शुरू हुई गुरु महाराज से। और जैसे बातचीत शुरू हुई तो पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, कहा उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। 7 गो प्रश्न लिख लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न लिख करके आप पॉकेट में रख लिए थे। गुरु महाराज से जैसे बातचीत शुरू हुई तो पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न का जवाब दिया, रामधारी सिंह दिनकर जो थे, शिवचंद बाबू का जांग को थपथपाते हुए कहा, देखिए प्रश्न मेरा पॉकेट में है, इसका जवाब महर्षि जी दे रहे हैं। 7 प्रश्न का जवाब दिया। और ऐसा नहीं एक के बाद 3 5 7, ऐसा नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद, लगता देख रहे हैं। कैसी आँख, जथा सुअंजन आंद्रिका, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्वन, भूतल भूर निधान। जिनको अंदर की आँख खुल जाती है, जमीन के अंदर में क्या है वो देखने लगते हैं। संसार के कोना में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। जथा सुअंजन आंद्रिका, साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखें सेल्वन, भूतल भूर निधान। अंतर में हो प्रकाश न, बाहर प्रकाश किया। और अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास किया। दिगर की बहुत उपासना लोग करते हैं,
इतनी उपासनाएं करते हैं कि फिर क्या कहा जाए। अंदर की उपासना अगर की जाए तो निज तन में कोई सज्जन, अंदर में अगर प्रकाश अगर हो जाए, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहूं त्यों लोका, आ बहुते न सुख बहुते न मनुष्यों का। अंदर में अगर प्रकाश हो जाए, तीनों लोग को देखने लग जाएंगे। अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, क्या होगा? दूर के चीज को देखेंगे। अगर अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, आत्मदृष्टि से देखिए अविगत सुझे नैन। अंतर में हो प्रकाश ना, जिनका अंदर में अगर प्रकाश हो जाए तो फिर उससे कुछ छिपा हुआ नहीं रहता। अब सोचिए, प्रश्न है पॉकेट में रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु महाराज कैसे दे, जवाब कैसे दे रहे हैं? एक एक करके 7 प्रश्न का जवाब दिया। अब सोच कैसा लगता होगा? कोई अगर मन की बात अगर बता दे तो कैसा लगेगा? ऐसे संत होते हैं। निज अनुभव अव कहूँ खगेसा, अब बिनु हरि भजनन जाहि कलेसा। अनुभव कैसे होगा? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। तो हम लोग को समान किया क्या सब? मैं बोल रहा था, बंदों प्रथम महेश्वर चरना, आ मोह जनित संशय, सब संशय को समाप्त कर देंगे। तो अगर आपके अंदर का संशय को समाप्त कर दें तो कौन करेंगे? जिनका अंदर से संशय दूर हुआ है, जो साधना किए हैं, कम से कम प्रकाश में गए हैं। रामचरितमानस में ऐसा ऐसा दुहा है, नर तन सम नहीं कवनो देही, जीव चराचर जात जेही। मनुष्य का शरीर जो है इसके समान दूसरा शरीर है। विशेषता क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्त सुख देनी, सब इसके अंदर में। अब सोचिए, नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। कौन सब सीढ़ी लगी हुई है? ऐसे गुरु महाराज नहीं कह दिया यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर प्यार। विशेषता है इनकी। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभते। मतलब नरक में जाने की सीढ़ी है। आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार, नरक में जाने की सीढ़ी है। चाहे खूब पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, विद्वान हों, गरीब हों, अमीर हों, आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार, नरक में जाने की सीढ़ी है। अगर संतवत की साधना अगर ठीक ठीक किया जाए, अंदर में प्रकाश अगर हो जाए, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। पदावली को आप लोग अवश्य पढ़िए। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे है, आ गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। अंदर में अगर प्रकाश हो जाए, भा प्रकाश, परिणाम क्या होगा? अभी तुम लोग गुरु महाराज कीमत लगाते हैं। क्या क्या कीमत लगाते हैं? इसमें अमरूद चढ़ाते हैं गुरु महाराज को, सेब चढ़ाते हैं, अंगूर चढ़ाते हैं और खीरा चढ़ाते हैं। कीमत लगाते हैं इसका। अंदर में अगर प्रकाश अगर हो जाए, उसका कीमत नहीं है। भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहुत तेरे है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। सहजबाई कहती है, रंकहूँ से तो राजा किन्ना, हरि धन दियो अपार।
मैं तो गरीब थी, लेकिन क्या कर दिया, रंकों से तो राजा किन्ना, गरीब से राजा बना दिया। अब पदावली में पढ़ेंगे, महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा। क्या बतलाया, ये राजाओं के भी राजा हैं। अपनी संपत्ति को तो 75 बीघा जमीन को ठुकरा कर निकल गए, और राजाओं के राजा कैसे बन गए। बाबा देवी साहब ने खजाना दे दिए, कुंजी बता दियो ताना खुलन की। रंकों से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो अपार, हमारे गुरु पूरन दातार। क्या कर दिए हैं ये, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव हैं सुनहि बहुविधि संता। हरिधन दियो अपार, जिनको है ना आध्यात्मिक पूंजी जिनको मिल जाए, हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पहियों लाभ अपारी। चरण दास तो को समझावे, रे मन बारंबारी न। रंकों से तो राजा किन्ना, आपको जो है मातवीर बनाने वाले, गोड्डा में क्या कहते हैं, दुमका में करोड़पति आदमी को अगर हो जाए तो गरीब सबको 1-1 लाख का चेक काट के दे देगा, नहीं देगा। चाहे दुमका में हो, देवघर में हो, गोड्डा में हो, बड़े बड़े टाउन में बहुत बड़े बड़े सेठ सब रहते हैं। करोड़पति अरबपति आदमी अगर हो जाए, 1-1 लाख का चेक काट कर दे देंगे गरीब को। लेकिन संत महात्मा पास में जो संपत्ति है, जो परमात्मा का संपत्ति इनके पास में है, किनके लिए, वो सबके लिए। पात्र चाहिए। महापुरुष कहते हैं, पानी जो है हर जगह गिरता है, पड़ता है, पहाड़ में भी पड़ता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, गड्ढा में जाकर न। पात्र अगर बन जाएंगे, भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहुत तेरे है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे है। 84 के चक्कर को मिटाने वाले हैं। तो क्या क्या सामान मिला है हम लोगों को, पाठ में हम लोग सुन रहे थे, जो न तरय भव सागर। क्या कहा, जो न तरय भव सागर, नर समाज सु पाए, सो कीर्तन निंदक मंदमती, आत्म अन्नगति जाए। तो क्या क्या सामान मिला है। विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, उनको क्या क्या सामान रहता है पढ़ाई का, बुक किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, और सब क्या क्या चाहिए उसको, ये सामान है ना उनको। और जो किसान है, खेती करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, हर बैल चाहिए, बीज चाहिए। आजकल तो ट्रैक्टर निकल गया है, हर बैल देखने के लिए मिलता है, ट्रैक्टर है, बीज है, सामान है खेती करने के लिए। किसान लोग खेती करते हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते हैं। समय हो गया क्या, ऑटोमेटिक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, 5 बजने को भी है, 4:45। अच्छा सुन लेंगे आप लोग, बोलेंगे तो सुन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। क्या सुन रहे थे, कोई करोड़पति आदमी अगर है तो किन्हीं को 1 लाख का चेक काट कर नहीं दे देंगे। आज संत महात्मा पास में जो संपत्ति है वो सबके लिए है। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए से संत आते हैं। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। जो गुरु होए दयाल, दया दिल हेरी हैं, कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी हैं। कहा अगर गुरुदेव दयालु अगर हो, जो गुरु होए दयाल,
दया दिल हेरी हैं। और क्या करेंगे? कोटि कर्म कट जाए, करोड़ों जन्म का जो पाप है दूर कर देंगे। ज्यों गुरु होए दयाल, दया दिल हेरी हैं, कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी हैं। स्वामी जी से सुन रहे थे, सकल दृश्य निज उदर मेली। इसके पहले वाला 2 लाइन की व्याख्या किए स्वामी जी, ठीक है। और उसके बाद वाला है, सकल दृश्य निज उदर मेली, और सोवै निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। क्या कहा? संसार के आदमी सोते हैं, संत महात्मा लोग भी सोते हैं, तो फर्क क्या हो गया? संसार के आदमी जो सोते हैं, संसार को भूल करके सोते हैं, और संत महात्मा लोग सोते हैं तो सारे संसार को पेट में लेके सोते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। सकल दृष्टि निज उदर मेली, असोवै निद्रा तजी जोगी। वही हरि के पद को अनुभव कर सकते हैं। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, असुरत निरुत्सव मेला करके अनहद नाद बजावे। उन मुनि दशा को प्राप्त रहते हैं वो। ऐसे ही थे बाबा देवी साहब। वैसे से संत नहीं थे, काला कपड़ा पहनते थे, लाठी रखते थे, और सेवा में कभी कभी गुरु महाराज, आप लोग सुने हैं, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी। वेदन किया विचार, कहा परमात्मा की सेवा 100 वर्ष तक कीजिए, आ गुरु की सेवा 2-4 पल कीजिए, फिर भी बराबरी नहीं है। ऐसे ही थे बाबा देवी साहब। वैसे से संत नहीं थे, लेकिन पहुँचे हुए संत थे। सब सेवा करते थे गुरु महाराज। साथ में जितने लोग रहते थे ना, सबका भोजन बना के खिलाते थे। 12 बजे बाबा देवी साहब भोजन करके विश्राम करने के लिए गए दिन में। कहा लाला आपके पास में कौन किताब है, कौन पुस्तक है? तो दरियापंथ की छोटी सी पुस्तक थी। कहा यही छोटा सा किताब है। कहा पढ़िए। गुरु महाराज पढ़ना शुरू किए। अब बाबा देवी साहब काला चादर ओढ़ के सो गए, खर्राटा लेना शुरू कर दिए। गुरु महाराज को कहा पढ़ने के लिए, वो सो गए। जैसे खर्राटा लेना शुरू किए तो गुरु महाराज समझे सो गए, बंद कर दिया। और जैसे बंद किया वैसे कहा लाला तुम क्या समझेगा, मैं सो गया? अरे मैं सब सुनता हूँ, पढ़ो। पढ़ते जाते थे, बीच बीच में अंडरलाइन जो है करवाते थे, इधर खर्राटा भी लेते थे कि ठीक है। सकल दृश्य निज उदर मेली, असोभय निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। स्थिति क्या होगी उनकी? शोक, मोह, भय, हरस दिवस निशी, देश काल तहनाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाही। संसारिक आदमी शोक दिखे, कितना शोक होता है। मोह, रामचरितमानस में आया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुनि उपजहि बहुत सूला। अगर मोह समाप्त हो जाए, आज देखिए हम लोगों के लिए गुरु महाराज कितना बड़ा मोह को त्याग किए। बताए ना, 75 बीघा जमीन को ठुकरा के निकल गए। कितने दिन के बाद, मतलब सिर्फ कोपिन रह गया था। कितने दिन के बाद जब आए ज्योतिराम राय, इनके पिताजी बबूजन लाल दौड़ करके आए, मेरा बेटा आ गया है। एक तांत्रिक महाराज को भी साथ में लेके आए थे। कहा बहुत संपत्ति देंगे, हमारा जो बेटा विरक्त हो गया है इसको घर लौटा दीजिए, मंत्र तंत्र दे करके।
बेचारा आया, गुरु है ना उसके पिताजी, सब सुनाया जो परीक्षा भवन से निकले थे ना। कहा जिस दिन तुम गया भागा तब परीक्षा भवन से, मैं उसी दिन स्कूल पहुंचा। हेड मास्टर से कहा मेरा बेटा कहाँ गया? कहा आपका बेटा घर नहीं गया है? कहा नहीं। तो तुरंत निकाला जो प्रश्न पर लिखे थे, देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। सुनाया उनको, जब दिखाया अब वो हेड मास्टर भी रो रहे हैं और गुरु महाराज के पिताजी भी रो रहे हैं, सब सुना रहे हैं गुरु महाराज को, तुम जिस दिन भागा था। आइए जो चट्टान की तरह, जैसे चट्टान डिगता नहीं है उसी तरह है, अगर माया मोह के जाल में फिर लौट के चले जाते घर, महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा तो बनते। आज घर घर में पूजा हो रही है, 11 मई को इनकी पावन जयंती है। हम सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा पर्व। जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। अगर मोह में फंस के चले जाते लौट करके, पिताजी रो रहे हैं, रोते रह गए, लेकिन जरा सा भी महापुरुष ने उदाहरण देते हैं कैसे कैसे संसार में आदमी होते हैं। नारियल के तरह, बैर के तरह और अंगूर के तरह। देखते हैं अंगूर रखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं कितना बढ़िया अंगूर है। नारियल समझ रहे हैं ना, नारियल जो है ऊपर से बड़ा कठोर, फोड़िए तो फूटेगा नहीं। एक बेटी विदाई हो रही थी तो माँ ने कहा बेटी तुमको एक संदेश दिया हूँ, अगर भूख लगे तो खा लेना, अब पानी प्यास लगे तो पानी पी लेना, और जार लगे तो ताप लेना। वही नारियल दिया था उसको समूची। ठीक है, नारियल देखिए ऊपर से कितना कठोर है और उसके अंदर में देखिए तो कितना मुलायम है। महापुरुष कहते हैं ऐसे भी संसार में आदमी है बाहर से बहुत कठोर। अगर गुरु महाराज अगर कठोर नहीं बनते, ये ज्ञान सुनने के लिए मिलता हम लोगों को, लेकिन अंदर से कितना कोमल। दूसरा नंबर में कहा बैर। बैर देखिए ऊपर में गुद्दा है और नीचे से कठोर है। सिरधर बाबा के बारे में जो बतलाए ना, वैसे थे वो, इतना कठोर थे, फिर क्या कहा जाए, टिक नहीं पाते थे लोग उसके सामने में। 4 गो मजदूर एक साथ में काम करते थे और सिरधर बाबा अकेले काम करते थे। 4 मजदूर का काम अकेले करते थे, 4 मजदूर कर रहा है, ये अकेले कर रहे थे, बराबर काम करते थे, कठोर नहीं। और उसके बाद में अंगूर। अंगूर देखिए बाहर से भी मुलायम है और अंदर से भी है। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने भी कहा कैसे साधु महात्मा कैसे होते हैं। आलू सब्जी, बैगन और आलू की सब्जी जो बनती है, माता बहन सब बनाती है और सिद्ध हो जाता है वो, तो कितना मुलायम रहता है। कहा वैसे होते हैं साधु महात्मा। ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु लोबिन बाबू जान। समय के दूध जमा हुआ इसलिए अब आप 5 बजने को है, आरती कर लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आत्मा कहीं भी होगी उसके लिए शांति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, और कहीं भी आत्मा होगी उनको शांति मिले। सुनाने का तो बहुत मन था, लेकिन हमारे लोबिन बाबू जा रहे हैं।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सुन रहे थे हम लोग, क्या सुन रहे थे? नारियल न बहुत कठोर होता है। शुरू शुरू में अगर वो कठोर अगर नहीं बने, शोक मोह, ठीक है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के चलते संसार में लोग फंस जाते हैं। अब माया मोह में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शोक, संत के अंदर से कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। शोक मोह उनको भय होता है क्या? संत तबरेज को क्या किया? तावा गरम करके उस पर बिठा दिया, चिमटा को गरम करके, और शरीर से चमड़ा मांस खींचता था। देखिए कितना कष्ट दिया। भय होता है उनको क्या? करुणा के भय से लोग देखिए घर से निकलना बंद। अगियामुर में एक टीचर बेचारा बीमार पड़ा, ले गया उसको बंगाल इलाज करने के लिए, वहीं मर गया वो। अब मर गया तो एम्बुलेंस में लिख दिया कोरोना रोग से पीड़ित लोग मरे हैं। ठीक है, कोई नहीं, कोई पुलिस नहीं रोका, आ गए यहाँ। अगियामुर जब आया, टीचर थे, रिटायर्ड टीचर, उनका पुत्र, पुत्र वधू, पत्नी सब देखने तक, मतलब बाहर से देख लिया और उसको दाह संस्कार करने के लिए नहीं ले गया, छुआ तक नहीं। हम भी मर जाएंगे। कैसा भय देखिए। जेसीबी लाया, उसको उठा के ले गया और कोर करके दफना दिया उसको। देखिए मरने का कितना भय। असंत महात्मा लोग, मरिए तो मर जाइए, छुट्टी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। वैसा भी मरना होता है। संत महात्मा लोग जीते जी मरे हुए होते हैं। गुरु महाराज दिन में 100 बार मरते थे, जिंदा होते थे। जा मरने से जग डरे। तो संत महात्मा लोग शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तानाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाही। ऐसे जो संत होते हैं वही दूसरे के संशय को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या समा नर्तन भव भारती, मनुष्य का शरीर भवसागर पार होने नाव है, खेपने वाले मल्लाह हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज जिस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म। तो सब चीज़ हम लोग को मिला है। क्या क्या मिला है? भवसागर पार होने के लिए नाव है। मनुष्य का शरीर क्या है? नाव है। और खेवने वाले मल्लाह भी मिल गए हम लोगों को। ईश्वर की कृपा भी, तो सब चीज़ मिल गया है। हम पार नहीं हो जाए तो? कोई संसार में ऐसा है आपका पैर पकड़ के निहोरा करे कि भगवान का भजन करें? 3 बजे परिवार के लोग सब सोए हैं, सोए हैं तो सोए हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा है कि जगिए भगवान का भजन कीजिए। असंत महात्मा लोग भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करोनी हो रहा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतुरी कीजिए और बात में दे। तो मनुष्य का शरीर संपत्ति मिला, धन मिला है, रोज जा रहा है। संसार के लोगों को चिंता है, चिंता सतगुरु को है, चिंता संत को है। तो गतात्मा कहीं भी हो, उसके शांति के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम किया। थोड़ी देर तक हम प्रार्थना करें, उनकी आत्मा कहीं भी हो वो शांति हो उनको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की। मनोरंजन बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी माता श्री को भी, जो अपने पिता के पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम रखा, और आप लोग भी आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।